हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। यार हम लोग टॉपिक कर रहे थे अपना ट्रायंगल्स, है ना। आज आगे करते हैं। कल हमने 6.2 का पहला क्वेश्चन किया था और एक एग्जांपल किया था। अच्छा, पहले 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए घर पे। अच्छा, एक बार फटाफट से बताना बीपीटी क्या होती है। इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। ये क्या थी बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या थी। If a line divides the two sides of a triangle in same ratio, then it is parallel to third side. सबको पता है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सारे। 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड क्या था बच्चों। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक फिगर की बना है इन फिगर 6.18। मैं फिगर बना लेता हूं। ए बी सी डी। ये क्या है L, ये क्या है M, ये क्या है N। चलो क्वेश्चन देना। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फिगर गिवन है बच्चों, यहां ध्यान दो सारे प्लीज। इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल CB। भाई LM किसके पैरेलल है, CB के। ये मुझे गिवन है LM पैरेलल CB। अब आगे एंड LN पैरेलल CD। ये 2 चीज मुझे गिवन है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। यार ये मुझे प्रूफ करना है। AM अपॉन AB किसके इक्वल है, AN अपॉन AD के। ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, उन बातों को समझना। बीपीटी सबको याद है ना। चलो नाउ सॉल्यूशन। चलो मैं एक ट्रायंगल अच्छा, इसमें गिवन क्या है बच्चों बताना। LM किसके पैरेलल है, CB के। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, LN किसके पैरेलल है, CD के। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC। क्या सबको ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। ABC ABC सबको दिखाई दे रहा है। इस ABC में ध्यान से देखना, LM किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। क्या इस ट्रायंगल में बीपीटी लग सकती है, लग सकती है। भाई अगर LM BC के पैरेलल है तो मैं बीपीटी लगा सकता हूं, लगा दो भाई। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जब इसमें बीपीटी लगेगी तो आंसर क्या आएगा वो देखना। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। सही है, समझ गए, हो गया। चलो ये तुम्हारी बीपीटी लग गई। इसे मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग बीपीटी। समझ गए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबको समझ में आ गया। अब आगे। अच्छा भाई, जब एग्जाम होगा ना बेटा बोर्ड में, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा एक भी मार्क्स कटे। यहां पे लिखना बाय यूजिंग बीपीटी विच सेज दैट इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। नाम भी लिखना और स्टेटमेंट भी लिखना एग्जाम में। बात समझ में आ गई। स्कूल के एग्जाम में अगर मैम बोले कि सिर्फ नाम लिखना है तो ठीक है, नाम लिख देना। लेकिन बोर्ड में नाम भी लिखना और साथ में क्या लिखना, विच स्टेट दैट। एक भी मार्क नहीं करना चाहिए। आगे ना 1 सेकंड फालतू ही तो लगेगा। हाँ, अगर टाइम कम हो तो सिर्फ ये नाम ही लिख देना। समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूं, सबको समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ACD
ए सी डी में। अच्छा ए सी डी को ध्यान से, ए सी डी के अंदर क्या है, एल एन पैरेलल सी डी है, ये भी मुझे गिवन है, ये भी मुझे गिवन था, समझ गए। अच्छा अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो बच्चों क्या यहां बीपीटी लग सकती है, लग सकती है। अब अगर यहां पर बीपीटी लगेगी तो आंसर क्या आएगा बताना एक बारी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। चलो इंप्लाइज दैट ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अच्छा इसे ले लिया मैंने फर्स्ट, इसे ले लिया मैंने सेकंड, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। एक बार फर्स्ट और सेकंड को देखना, ये भी ए एल अपॉन एल सी है, ये भी ए एल अपॉन एल सी है, ये भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल है, ये भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, होंगे। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूं ए एम अपॉन एम बी इक्वल होगा किसके, ए एल अपॉन एल सी के। कोई दिक्कत, यहां तक सारे समझ गए। ए एल अपॉन ओ सॉरी ए एन अपॉन एन डी, हाँ ए एन अपॉन एन डी, ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल था, ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल, तो ए एम अपॉन एम बी किसकी इक्वल आ गया, ए एन अपॉन एन डी के इक्वल आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। क्या मुझे यही प्रूव करना था, नहीं, ध्यान से देखो नीचे, ए एम के अपॉन में क्या है, ए बी, ए एन के अपॉन में क्या है, ए डी, ए एम के अपॉन में क्या है, ए बी, दिख रहे हो, ए एन के अपॉन में क्या है, ए डी। कल बताई थी बात। मुझे इसमें क्या चीज नहीं चाहिए, सुन लो, इसमें एम बी नहीं चाहिए, इसमें एन डी नहीं चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, न्यूमरेटर में। तो क्या करूंगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। चलो एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं। कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एम बी की जगह मुझे क्या चाहिए था, ए बी। अब एम बी की जगह मुझे क्या चाहिए, ए बी। एम बी में क्या जोड़ूं कि ए बी आ जाए, ए एम। अब कल मैंने बताया था जब भी कभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना हो तो दोनों तरफ क्या करते हैं, +1। ये बात याद रखो, जब भी कभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना हो तो क्या ऐड करते हैं, +1। क्योंकि जब मैं एम बी में ए एम ऐड करूंगा, एम बी के अंदर ए एम ऐड करूंगा, तभी तो ए बी बनेगा। और यहां पर एन डी के अंदर ए एन डी के अंदर ए एन ऐड करूंगा, तभी तो ए डी बनेगा। मुझे ए डी और ए बी तो चाहिए, समझ में आ गई बात, हिंट मिल गया। तो क्या करेंगे, तो भैया ऐड 1 to बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। जब 1 ऐड करूंगा तो होगा क्या, एम बी अपॉन ए एम +1 एन डी अपॉन ए एन +1। इसका एलसीएम लूंगा ए एम, ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम। इसका एलसीएम लूंगा ए एन, ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन। समझ गए सारे, पक्का समझ गए। अब एम बी प्लस ए एम क्या बनेगा, ए बी। सबको दिख रहा है, नीचे क्या आएगा, ए एम। एन डी प्लस ए एन क्या बनेगा, ए डी। नीचे क्या आएगा, ए एम। अब जो मुझे प्रूव करना था उसमें ए एम ऊपर है, ए बी नीचे है, तो दोबारा क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही प्रूव करना था मुझे, हैंस प्रूव। समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, सबको आ गया समझ में। एक बार इसे नोट कर लो सारे।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सारे। क्या बोला है? इन फिगर 6.19 डीई पैरेलल एसी, एक तो गिवन है भाई, ये फिगर मैंने बना रखी है, डीई पैरेलल एसी। एक फिगर 6.19 है, उसमें जो डीई है वो किसके पैरेलल है? एसी के। अब आगे, एंड डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के। डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई, तो प्रूव करना है, टू प्रूव BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये प्रूव करना है यार, मुझे ये प्रूव करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। चलो क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखते हैं। एक फिगर है, उसमें ये चीज गिवन है, ये प्रूव करना है। आ जाओ क्वेश्चन। अच्छा, DE पैरेलल किसके है? AC के। दिख रहा है? DE पैरेलल AC। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ABC, मैंने क्या लिया? ABC। अब बच्चों कुछ देर के लिए ना DF और AE को भूल जाओ, भूल जाओ DF और AE को। अगर मैं DF और AE को भूल रहा हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ABC DE। सही है? यही बनेगा, है ना? मैं किसको भूल गया बेटा? DF और AE को भूल गया। इन ट्रायंगल ABC में क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल AC, ये मुझे गिवन है। सही है भाई, मुझे गिवन है ये चीज। अब अगर मुझे ये चीज गिवन है तो ध्यान से देखो, DE किसके पैरेलल है? AC के। तो क्या यहां BPT लग सकती है? लग सकती है BPT? अच्छा, अगर यहां BPT लगेगी तो बताना क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यहां पे कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो यहां देख लो, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यही बनेगा। सबको दिख गया? क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? चलो, DE पैरेलल AC, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या? BD अपॉन DA इक्वल्स टू है BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। समझ गए सारे? समझ गए सारे? पक्का समझ गए? चलो यहां पे क्या लिखूंगा? बाय यूजिंग BPT। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए? अब अगला ट्रायंगल में ले रहा हूं। इन ट्रायंगल DF किसके पैरेलल है? AE के। तो ADE, क्या ले रहा हूं? ADE। क्या सबको ADE दिखाई दे रहा है? ओ ABE, सॉरी। क्या सबको ABE दिखाई दे रहा है? क्या सबको ABE दिखाई दे रहा है? ABE सबको दिखाई दे रहा है। ABE को मैं अलग से बना रहा हूं, ABE, ABE, और ये बना लिया इसमें मैंने DF। समझ गए? मैंने इसके अंदर DE और DE को नहीं बनाया और AC को नहीं बनाया। समझ गए? क्या बनाया? ABE बनाया, और इसमें DF किसके पैरेलल है? AE के। सबको दिख रहा है भाई? DF किसके पैरेलल है? AE के। DF किसके पैरेलल है? AE के। सबको दिखाई दे रहा है? क्या यहां BPT लग सकती है? तो लगा दो भाई। अगर यहां BPT लगाऊंगा, DF अगर AE के पैरेलल है तो बताना BPT लगेगी तो क्या होगा? BD अपॉन DA। दिख रहा है? BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल होगा किसके? बताना? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE।
क्या सबको दिखाई दे रहा है? क्या सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? यहां बीपीटी लग सकती, पक्का श्योर? अच्छा, ये भी क्या? बाय यूजिंग बीपीटी। अच्छा, इसे ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लिया मैंने सेकंड इक्वेशन, ले लिया। अच्छा, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल। जैसे पीछे क्वेश्चन में क्या था, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी डी अपॉन ये बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एफ अपॉन एफ ई। हो गया? हो गया? क्या मुझे यही प्रूव करना था? बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। आ गया? आ गया भाई? तो क्या लिखूंगा? हैंस प्रूव। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए? नोट करो फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? इन फिगर 6.20, ये फिगर है, क्या गिवन है? गिवन DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। चलो, टू शो, क्या प्रूव करना है मुझे? शो दैट EF पैरेलल QR। यार ये मुझे शो करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ, DF पैरेलल OR, टू शो EF पैरेलल QR। क्या यही क्वेश्चन है? पक्का? आप सभी को कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद है? सभी को याद है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, EF दिखाई दे रही है सबको? EF सबको दिखाई दे रही है? प्लीज यहां देखो, EF सबको दिखाई दे रही है, QR सबको दिखाई दे रही है। एक बार मैं इस ट्रायंगल को यहां बना रहा हूं, सब कुछ हटा दिया मैंने इस ट्रायंगल में से, जो मेरे को जरूरत है मैंने फिर वही बनाया। EF और ये क्या था? QR। EF बनाया, QR, मुझे EF पैरेलल करना है QR के। अगर आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ी है तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, EF QR के पैरेलल कब होगी? बताओ। जब क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के। ये बात सबको पता है भाई? सुन लो दोबारा ध्यान से, EF QR के पैरेलल कब होगी? कब होगी? जब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF अपॉन FR। मुझे ये प्रूफ करना है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, मैं एक ट्रायंगल लिख रहा हूं नाउ। इन ट्रायंगल, क्या सभी को ट्रायंगल POQ दिखाई दे रहा है? क्या सभी को POQ दिखाई दे रहा है? एक बार देखना। अच्छा, POQ के अंदर क्वेश्चन में गिवन है DE किसके पैरेलल है? OQ के। दिख रहा है? सिंस DE पैरेलल OQ, भाई DE किसके पैरेलल है? OQ के। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर DE OQ के पैरेलल है तो क्या यहां बीपीटी लग सकती है? लग सकती है? तो लगा दो। देयरफॉर मैं कह सकता हूं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन DO। ऐसे लिख सकता हूं, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD अपॉन DO बाय यूजिंग बीपीटी। और बेटा जब मैं टेस्ट भी लूंगा उसमें भी आपने लिखना है बाय यूजिंग बीपीटी विच स्टेट्स दैट, आगे लिखनी है, in which state that in a triangle if a line is parallel to one side then it divide the other two sides in same ratio। चलो, अब इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, अब अगला ट्रायंगल इसे ले लेंगे फर्स्ट। अगला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल POR। क्या आपको POR दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी को POR दिखाई दे रहा है? अच्छा, POR में क्या पैरेलल है? DF किसके पैरेलल है? OR के। सिंस DF पैरेलल OR, भाई DF किसके पैरेलल है? OR के। इतनी बात समझ में आ गई? अगर DF OR के पैरेलल है तो क्या इस ट्रायंगल में बीपीटी लग सकती है?
लग सकती है तो लगा दो, क्या आ गया, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। समझ गए? इसे ले लिया सेकंड, क्या, बाय यूजिंग बीपीटी। समझ गए सारे? बाय यूजिंग बीपीटी। अच्छा बच्चों, इसको देखो, इसको देखो, पीई अपॉन ई क्यू भी किसके इक्वल है, पीडी अपॉन डी ओ के। पी एफ अपॉन एफ आर भी किसके इक्वल है, पीडी अपॉन डी ओ के। तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो गया, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो गया। बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो गया, पी एफ अपॉन एफ आर। अब ध्यान से देखो, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के। अब तरीका देख लो, अब इसके बाद लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी अभी प्रूव किया है, सिंस पीई अपॉन ई क्यू, अरे बोलो नहीं प्लीज, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पीई अपॉन ई क्यू किसकी इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के। ये बात समझ में आ गई भाई, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ध्यान से देखो, मैंने ये ट्रायंगल यहां बनाया हुआ था, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। यहां पे लिखोगे क्या, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, किससे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और इसके आगे क्या लिखोगे, विच स्टेट्स दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड। समझ गए सारे बच्चों, पक्का समझ गए, अच्छे से समझ गए सारे, कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है नेक्स्ट। हाँ यही प्रूव करना था, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, सिक्स्थ। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर है ये, इसको पढ़ो सारे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन फिगर 6.21, ये रही फिगर, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, OQ and OR respectively, okay, such that AB parallel PQ। पहली बात क्या गिवन है, AB किसके पैरेलल है, PQ के, एंड AC पैरेलल PR, AC किसके पैरेलल है, PR के। तो शो दैट, टू शो, क्या प्रूफ करना है, BC पैरेलल QR, क्या प्रूफ करना है, BC किसके पैरेलल है, QR के। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया यारों, सबने पढ़ लिया, जरा ध्यान देना। अच्छा मुझे क्या प्रूफ करना है, BC पैरेलल QR। अब तो बता दो BC QR के पैरेलल कब होगी, जब क्या होगा, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू हो जाए OC अपॉन CR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बात सबको पता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी सबको पता है। अब ये हम करेंगे कैसे, दहेज में कुछ आया है हमारे, मतलब गिफ्ट में कुछ आया है, क्या आया है, AB पैरेलल PQ, एक AB किसके पैरेलल है, PQ के, और AC किसके पैरेलल है, PR के। अच्छा अगर AB PQ के पैरेलल है तो क्या यहां बीपीटी लग सकती है, लग जाएगी बीपीटी। यहां पर जब बीपीटी लगेगी तो आएगा क्या, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन QB। एक बार लिख लेते हैं, चलो भाई जो चीज आई है उसको तो यूज करना पड़ेगा ना। नाउ पहले मैंने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल POQ, क्या सबको POQ दिखाई दे रहा है, क्या सभी को POQ दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल POQ सिंस AB पैरेलल PQ, AB किसके पैरेलल है,
ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। अच्छा बच्चों, अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी। किससे? बाय यूजिंग बीपीटी। पता है ना, अगर ये इसके पैरेलल तो यहां बीपीटी लग जाएगी। समझ गए सारे? अच्छे से समझ गए सारे? अब इतना करने के बाद अगला ट्रायंगल कौन सा लूंगा? एसी पैरेलल पी आर। तो क्या लूंगा? ओ पी आर। इन ट्रायंगल ओ पी आर। सबको दिखाई दे रहा है? ओ पी आर सबको दिखाई दे रहा है? ओ पी आर में क्या है? एसी पैरेलल है किसके? पी आर के। एसी किसके पैरेलल है? पी आर के। सबको समझ में आ रहा है? अगर एसी पी आर के पैरेलल है तो क्या यहां बीपीटी लग सकती है? बताओ, लग सकती है? तो लगा दो। जब बीपीटी लगाऊंगा तो क्या होगा? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू क्या होगा? ओ सी अपॉन सी आर बाय यूजिंग बीपीटी। इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो सेकंड। अच्छा, ये भी ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल, ये भी ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल हो गया? ओ सी अपॉन सी आर। बात समझ में आ गई? ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो गया प्रूफ। अब ट्रायंगल बताना कौन सा लूंगा? इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर कौन सा लिया मैंने? ओ क्यू आर ले लिया। इस ओ क्यू आर में सिंस बीसी किसके पैरेलल है? क्यू आर के। ओ सॉरी, अभी तो प्रूव करना है मुझे। इन ओ क्यू आर में क्या है? अभी प्रूव किया है। ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है? ओ सी अपॉन सी आर। क्या लिखूंगा? प्रूव अबव। समझ गए? अब जरा ध्यान देना, अगर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के, इसका क्या मतलब है? कि इस लाइन ने इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया। अब अगर एक लाइन किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो तीसरी की क्या होती है? पैरेलल। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या? BC इज पैरेलल टू QR। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और आप लोगों ने इतना नहीं लिखना, आगे क्या लिखना है? विच स्टेट दैट इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन डिवाइड्स its two side in same ratio then it is parallel to its third side। भाई ये भी लिखना है, और जिसने नहीं लिखा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड्स प्रो समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? नोट करो और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पढ़ो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या कहता है? यूजिंग थ्योरम 6.1। भाई 6.1 थ्योरम तुम्हारी है बीपीटी, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। समझ गए क्या बोला है? एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से क्या करिए? एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू अनदर साइड। एक, चलो मैं बना लेता हूं, एक ट्रायंगल है एबीसी, आपको साथ साथ समझ में आएगा। एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, इसकी किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, मैंने मान लिया डी इसका मिड पॉइंट है, मैंने मान लिया डी क्या इसका मिड पॉइंट। अब जरा बच्चों ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो कैसे बना रहा हूं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इससे एक लाइन ड्रॉ की गई है। अब सुनना कैसे की गई है? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। इससे जो लाइन ड्रॉ की गई है वो किसी एक साइड के पैरेलल है। चलो मैंने इसके पैरेलल बना लिया, आप इसके पैरेलल भी बना सकते हो। इसके पैरेलल बनाओगे तो ऐसी बनेगी, इसके पैरेलल बनाओगे तो ऐसी बनेगी। मैंने ऐसे बना दी,
समझ गए, समझ गए। अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो इस साइड को भी बाइसेक्ट करती है। क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये क्या करती है, इसको बाइसेक्ट, मतलब ई जो है एसी को बाइसेक्ट करता है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ई एसी को बाइसेक्ट कब करेगा? जब ए और ईसी इक्वल होगा, या रेशो कह सकते हैं 1:1 होगा। ये बात समझ में आ गई। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाओ, क्वेश्चन से जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है वो क्या क्या निकाली है? एक तो डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, एक डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और दूसरी बात क्या निकाली है, जो डी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ये दो इंफॉर्मेशन निकाली है। अब क्योंकि क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन थी तो आपने एग्जाम में कैसे लिखना है? लेट्स टेक अ ट्राइंगल ABC in which D is midpoint of AB and DE parallel BC। समझ गए? बात समझ में आ गई? मैंने लिख दिया, मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC लिया जिसमें D क्या था, AB का मिड पॉइंट है, और D पैरेलल क्या है, BC। ये क्योंकि मुझे लेनी पड़ेगी फिगर तो बता दिया मैंने। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ मुझे प्रूफ करना है कि जो E है वो क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है, AC का मिड पॉइंट। ये मुझे क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। बात सबको समझ में आ गई? पर अभी बताया E AC का मिड पॉइंट कब होगा, जब AE इज इक्वल टू क्या होगा, EC। क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, तो अगर D AB का मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं AD इज इक्वल टू DB। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं ये लाइन लिख लेता हूं, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर मैं कह सकता हूं AD किसके इक्वल हो गया, DB के। AD किसके इक्वल हो गया, DB के। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई भाई। D मिड पॉइंट है तो AD किसके इक्वल हो गया, DB के। कोई डाउट किसी को? चलो अब इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लिया, ABC। इस ABC में मुझे गिवन है DE पैरेलल AC। गिवन है भाई, गिवन है ये DE पैरेलल AC। अरे BC यार, अच्छा DBC के पैरेलल है तो क्या यहां BPT लग जाएगी, लग जाएगी BPT। तो अगर मैं यहां BPT लगाऊंगा तो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या होगा, AE अपॉन EC। किससे, बाय यूजिंग BPT। ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, अगर D मिड पॉइंट है तो अभी पढ़ा है AD और DB इक्वल है, तो मैं इसका मतलब इस AD की जगह DB लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा कभी कभार क्या होता है, हम ना ये स्टेटमेंट यहां लिखना भूल जाते हैं, हो जाता है बट एग्जाम में याद थोड़ी रहता है हमें। मान लो आप यहां पहुंच गए, अब आपको पता है कि D मिड पॉइंट है, तो आप ये लिख देना और यहां पे क्या लिख देना, सिंस D इज मिड पॉइंट देयरफॉर AD इज इक्वल टू DB। तो यही स्टेटमेंट यहां ब्रेसिस में डाल के लिख देना। DB अपॉन DB कैसे हो गया, अभी तो बताया AD किसके इक्वल है, DB के, तो AD की जगह क्या आ गया, DB आ गया। समझ गए सारे? इस DB से DB कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। इसको इधर ले जाओ, ये 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, AE अपॉन EC। तो EC किसके इक्वल आ गया, AE के। अगर EC और AE इक्वल हो गए तो इसका मतलब E क्या हो गया, मिड पॉइंट, देयरफॉर E is the midpoint of AC, hence proved। समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से आया, पक्का? अब एक काम करना, आज जितने भी क्वेश्चन कराए घर जाके सारे दोबारा करना, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।